हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक्सेल की मोस्ट यूज़ होने वाली 10 टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें पहला है वी लुकअप। वी लुकअप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस वी लुकअप में हम एक्चुअली डिज़ायर वैल्यू को किसी भी डिफरेंट शीट या एक्सेल फाइल से ला सकते हैं। इस फॉर्मूला से अगर इनका रेफरेंस सेम हो तो वो हम देखेंगे कि क्या है रेफरेंस और कैसे इसे करना है। सेकंड है दो कॉलम के टेक्स्ट को ऐड करके किसी तीसरे कॉलम में डालना। एग्जाम्पल के साथ हम देख लेंगे इस वीडियो में। टेक्स्ट टू कॉलम, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला फीचर है एक्सेल का। सिंगल कॉलम को हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं किसी सेपरेटर से। ओके। अगर किसी अब फोर्थ है डुप्लीकेट हाईलाइट करना और उसे रिमूव करना। अगर हमारे शीट में एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो वो हम विद इन फ्यू क्लिक्स उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बाद में उसे डुप्लीकेट करके हमारा डेटा करेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट की का शॉर्टकट यूज देखेंगे जिससे कि हम ऑटो सम कर सकते हैं। इस एग्जांपल से देखेंगे हम कि ऑल्ट की कैसे हेल्प करती है ऑटो सम करने में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आज देखेंगे कि सेल वैल्यू के ऊपर हम किस तरह से सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। और सेवेंथ है ग्राफ इंसर्ट करना या चार्ट इंसर्ट करना। ओके। एट है हाइपरलिंक क्रिएट करना। मैंने इस एग्जांपल में दिखाया है हाइपरलिंक मतलब बिटवीन टू डिफरेंट डिफरेंट शीट। अगर गेस करिए कि आपके एक्सेल में अगर मोर देन 10 या 20 शीट हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको एक्चुअल इंडेक्स सर्च करने में क्लिक करते करते। तो हम हर जगह हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे तो बैक टू द इंडेक्स और इंडेक्स से बैक टू दी जिस सीट पे हमें जाना हो उस सीट के नाम पे क्लिक करते जाएंगे। वो हम देखेंगे कैसे क्रिएट करना है ये हाइपरलिंक। और इफ कंडीशन देखेंगे, बट इफ कंडीशन में हम देखेंगे आज एक एग्जांपल से जिसमें दो कंडीशन दो लॉजिकल टेस्ट सेटिस्फाइड करने हैं उसे। ओके। जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी इफ फॉर्मूला में, देन क्या करना, और नहीं सेटिस्फाइड होगी तब क्या करना है। टेंथ है रैंडम डेटा क्रिएशन। रैंडम डेटा क्रिएशन इन केस कभी कभी हमें एक एग्जांपल देने के लिए, डेमो देने के लिए कुछ रैंडम डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे बिटवीन 10 टू एंड 1000 कुछ 50 नंबर्स चाहिए। ओके। तो आप वो सिंगल क्लिक में रैंडम नंबर आपको एक्सेल खुद जनरेट करके दे देगा। आप अपना मतलब ऑपरेशन कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, काम कर सकते हैं उस रैंडम वैल्यू से। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। चलते हैं एक्सेल फाइल पे। तो या ये वी लुकअप है। वी लुकअप में यहाँ पे मैंने कुछ दिखा रखा है ऑलरेडी कि 10 ये स्टूडेंट है। ओके। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये 10 स्टूडेंट हैं, इन्होंने इनके दो सब्जेक्ट हैं। ओके। और इन सब्जेक्ट के मार्क्स एक्चुअली इन दो शीट में है, सब वन सब टू में। बट मैंने नाम रैंडम रखे। ओके। ताकि कॉपी पेस्ट ना कर सके, सभी जगह नाम रैंडम है। तो अगर अब आप देखेंगे जैसे आर्यभट्ट यहाँ पे फर्स्ट पे है तो यहाँ पे नहीं होगा, वो फर्स्ट पे कोई और ही नाम होगा। तो यहाँ पे हमारा वी लुकअप काम आता है। वो क्या करता है कि पूरे कॉलम में आर्यभट्ट का सब्जेक्ट वन का जो मार्क्स होगा वो लाके यहाँ पे वो रख देगा। ओके। तो फॉर्मूला इस तरह से स्टार्ट होता है। हमें इक्वल टू दबा के फिर वी लुकअप टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट। देन यहाँ पे रेफरेंस कॉलम में जिस इसे कहता हूँ, जैसे कि जिस शीट में से या एक्सेल फाइल में से हमें डेटा लाना है वहाँ पे एक ऐसा कॉलम हो जो दोनों ही शीट में सेम हो, उसे मैं रेफरेंस कॉलम बोलता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस कॉलम बी है तो मैं बी की कोई एक वैल्यू लूंगा, फिर देन कॉमा। ओके। ये वैल्यू सेट हो गई कि B2 सेट हो गई। अब हमें कौन सी शीट में से डेटा लाना है। तो सब्जेक्ट वन है तो हम जाएंगे सब वन वाली शीट में। ओके। यहाँ पे हम रेफरेंस कॉलम पे क्लिक करके राइट के साइड जाएंगे। लेफ्ट के साइड वी लुकअप नहीं लगता है, राइट के साइड जाना है हमें। ओके। तो मैंने बी पे सिलेक्ट किया और मैं राइट साइड में जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वैल्यू चेंज हो रही है, 2C, 2D, 3C, 4C, 5C, 6C, इस तरह से। तो ये कॉल, ये नंबर एक्चुअली जो 7, 6, 4, 5C है ना, ये हमारे काम का नंबर है। तो हमें एक्चुअली सब्जेक्ट वन का डेटा चाहिए। तो जब मेरा कर्सर यहाँ पर होता है तो 2C दिखा रहा है। ओके। तो ये हमारे काम का नंबर है 2। कॉमा प्रेस करेंगे, फिर 2 टाइप करेंगे, फिर कॉमा 0। ओके। मीन्स एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। ओके। ब्रैकेट क्लोज और मैं एंटर मार रहा हूँ। तो आपने देखा कि
कि आर्यभट्ट का सब्जेक्ट 1 का मार्क्स, और इसी तरह से अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मैं क्विकली सब्जेक्ट 2 का भी करके दिखा देता हूँ। वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, ओके, रेफरेंस सेलेक्ट, कॉमा, go to the required sheet, reference column towards right side, 2 comma 2 0, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। इस तरह से VLOOKUP काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऐड टू कॉलम टेक्स्ट। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल सेट करके रखा है यहाँ पे, ऐड टेक्स्ट करके। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 100 नंबर हैं, 100 नेम्स हैं, ओके। ये 100 नेम्स का हमारे पास स्कोर है। अब हमें यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करना है, जिसका लेस देन 35 आया है उसे हमें बोलना है कि वो फेल है, जिसका मोर देन 34 है वो पास है, ओके। तो सबसे पहले तो हम फिल्टर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। फिल्टर के लिए इस तरह से होम रिबन में जाना है, फिल्टर पे सिलेक्ट करना है लास्ट कॉलम में, ओके, फिल्टर लग गया। तो जैसा हमने बोला, जिसका लेस देन 35 है उसे बताना है वो फेल है, जिसका मोर देन 35 है वो पास है, ओके। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे लेस देन 35, ओके। तो ये अब हम इन दो कॉलम को यूज करके एक सेंटेंस बनाते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं। सो इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम कोट स्टार्ट करेंगे, कोट हाय, देन उसके नाम के लिए हम यूज करेंगे, और जो एम्परसेंड मार्क है, जो एंड का सिंबल है, वो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करता है, सारे टेक्स्ट को और इस सेल रेफरेंस को। सो हाय, अब नाम के लिए नाम है B2 पे, तो B2 को सिलेक्ट करूंगा, देन फिर से एंड का सिंबल एम्परसेंड, देन हाय जोसेफ मरी, ओके, योर स्कोर इज, अब C2 पे स्कोर है तो वो हम C2 का रेफरेंस दे देंगे, C2। फिर हम बोलेंगे देन यू आर पास और फेल, ओके, यू आर फेल। अब इंटर मारूंगा, कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं, हाय जेसप मोरी, योर स्कोर इज 20 एंड यू आर फेल। मैं ये डबल क्लिक कर दूंगा तो इस सारे कॉलम पे लग जाएगा जो फिल्टर डेटा है, ओके। एंड अब हम सिलेक्ट करेंगे जो पास हुए हैं उनका। तो इसमें हम यूज करेंगे ग्रेटर देन 34। तो सेम उसी तरह से करेंगे, हाय क्लोज, देन नाम के लिए, उसके बाद नाम दे दिया हमने, फिर अब देंगे योर स्कोर इज, कोड क्लोज करेंगे, फिर अब स्कोर का रेफरेंस देंगे, ओके, C3 यहाँ पे यू आर पास, ठीक है। आप देख सकते हैं, हाय जोनाथन सेंडर, योर स्कोर इज 66, यू आर पास। ड्रैग करके हम ये सेम मेथड पूरा, जिसका मोर देन 34 है सबको अप्लाई हो जाएगा। अब हम फिल्टर हटा के देखते हैं क्या है हमारे सामने मेन रिजल्ट। तो आप देखते हैं जिनका लेस देन 35 है वो फेल है, जिनका मोर देन 35 है वो पास है, ओके। तो यूजिंग दिस टू कॉलम हमने ये पूरा सेंटेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ पे उनका नाम और स्कोर ऑटोमेटिकली चेंज होगा ये सेल वैल्यू के ऊपर, ओके। एंड नेक्स्ट है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम कई बार काम आता है, जैसे हमारा हम कोई चीज़ कभी कॉपी करते हैं और एक्सेल में पेस्ट करते हैं तो वो सिंगल कॉलम में ही आ जाता है, बट सेपरेटर का हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेटर हम बोलेंगे स्पेस को। तो जैसे ये नेम है, नेम में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों मिक्स है, तो
अब यहाँ पे जो ये सेपरेट हुआ है, ये स्पेस से सेपरेट हो रहा है। ओके, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन होता है, डिलिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, बाद में स्पेस को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई और कैरेक्टर है जैसे कॉलन कॉमा कुछ है और है जो यहाँ पे मेंशन नहीं, सेमी कॉलन, अगर हैश का सिंबल है तो आप इसको हैश करके हैश कर दो कि इन दोनों के बीच में सेपरेटर अगर हैश है तो वो हैश को एज अ सेपरेटर कंसिडर करेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे स्पेस है तो हम स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। ओके, तो ये हमने देखा, उसको सेम नाम को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हम लिख देंगे फर्स्ट नेम और इसको लिख देंगे लास्ट नेम। ओके, तो सिंपल था, टेक्स्ट टू कॉलम इस तरह से किया जाता है। उसमें सेपरेटर हमें पता होना चाहिए, कौन सा सेपरेटर मेंशन करना है। तो यहाँ पे पूरा ही नाम सेपरेट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे मैंने जानबूझ के कुछ वैल्यूज को डुप्लीकेट बना के रखा है। ओके, यहाँ पे मैंने जानबूझ के कुछ वैल्यू को डुप्लीकेट बना के रखा है। हमें वो देखना है कि वो कौन सा वैल्यू है जो डुप्लीकेट है। ओके, तो हमें सिंपल सा क्लिक करना है इस कॉलम पे, इससे क्लिक कर लेते हैं। पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाईलाइट सेल रूल और डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू किया हमने, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ रो है, हाँ, जो वैल्यूज हैं हमारे वो हाईलाइट हो गए रेड कलर में। ओके, अब हम फिल्टर यूज करके देख उन्हें डिलीट मार देंगे। तो ऊपर की चीजें, ये जो तीन चीजें शॉर्टिंग है, यहाँ पे फिल्टर है, तो फिल्टर बाय कलर करते हैं। ओके, और अब शॉर्ट कर लेते हैं A to Z। तो हम सेकेंड वैल्यू सभी कॉलम की, सभी रो की डिलीट कर देंगे जो मैच हो रही है, जो डुप्लीकेट है। ओके, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कलर जा चुका है। तो हम सभी को सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से सारी डुप्लीकेट वैल्यू क्लियर हो चुकी थी। इस तरह से हम डुप्लीकेट क्लियर करेंगे। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमें कॉलम सेलेक्ट करना है, कहाँ से डुप्लीकेट निकालना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल एंड लास्ट वाला है डुप्लीकेट वैल्यू। अब हमारा काम हो गया। तो अगर हमको ये रूल क्लियर करना है शीट में से, तो क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट और एंटायर सेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्ट की का यूज करना। ऑल्ट की से हम ऑटो सम कर सकते हैं, वो आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का सब सब्जेक्ट्स का मार्क्स है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे सीधा टोटल पे अगर क्लिक करेंगे, टोटल पे क्लिक करके अगर ऑल्ट और एंटर मारेंगे एक साथ, तो वो हमें सजेस्ट करेगा कि मैंने सी कॉलम से लेके H कॉलम तक मैं सम कर रहा हूँ, क्या ये करेक्ट है। तो आपको अगर लग रहा है ये करेक्ट है तो ठीक है, वरना आप रेंज चेंज कर सकते हैं। ओके, उसने ऑटोमेटिक फिल्टर कर दिया। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट और इंटर मारा, उसने खुद से ले लिया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक अगर मतलब न्यूमेरिकल डेटा दिख रहा है तो ये मुझे सम करना है, उस तरह से। और थर्ड सेकंड मेथड है, हम टोटल ये रेंज को कॉपी सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट टोटल तक आएंगे और ऑल्ट इक्वल टू मारेंगे, एक साथ प्रेस करेंगे, तो उसने इस तरह से ले लिया। डबल क्लिक करेंगे कॉर्नर में तो ये सभी पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग नेक्स्ट है। नेक्स्ट स्टेप है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्ट एंटर मारा मैंने, यही सिलेक्ट कर लिया, सिंपल था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब हमें देखना है कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में पास है और फेल है। ओके, तो वो सबसे बेटर रहेगा अगर यहाँ पे कोई कलर डिफरेंशिएशन हो जिसमें हमको पता चल सके। सेल डेटा के ऊपर ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उसका कलर क्या है। उसके लिए मेथड ये है, हम यहाँ पे जाएंगे, ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ इतना में अप्लाई होना चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। ओके,
एंड हम यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, लेस देन अगर हमने 35 किया, लेस देन 35 किया तो ये रेड कलर में होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस रेंज में जितना भी लेस देन 35 वो रेड कलर हो गया। सेम हम पासिंग के लिए भी कर लेते हैं, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन 34, बट यहाँ पे हमें रेड नहीं, अब ग्रीन चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं जो जो रेड है वो हमें पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ओके, और कौन से सब्जेक्ट में वो पास हुआ है। तो ये काफी सिंपल है, ओके, सेल डाटा के ऊपर उसका कलर चेंज करना। नेक्स्ट है हम चार्ट क्रिएट करते हैं। अगर यस, यहाँ पे हम एक बार कर लेते हैं फिर से ऑटो सम करने का, ये भी डिफरेंट मेथड है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इंटर मार दिया, ओके, ये भी एक मेथड है सम करने का। अब हमें देखना है यहाँ पे प्रिया पारिक करके जो स्टूडेंट है उसका चार्ट में देखना है कि उसका किस तरह से परफॉर्मेंस है सारा सब्जेक्ट में। तो मैंने सिर्फ उसको लिया है, ओके, और इंसर्ट में गए हम, यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन होता है, चार्ट में गए, यहाँ पे 2D बार चार्ट, ओके, 3D में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि 3D का बार चार्ट ओपन हो गया। तो जिसमें हमें पता चल रहा है कि उसका इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, मतलब विदाउट गोइंग इनसाइड द रिजल्ट, ओके, हम इस डायग्राम से या चार्ट से ही समझ सकते हैं कि उसका किसमें कितना मार्क्स है कंपेरेटिवली। ओके, सेकेंड चीज इसको हम कर सकते हैं, दो स्टूडेंट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 3 रो सेलेक्ट कर ली, ओके, फिर इंसर्ट में गया, इंसर्ट में चार्ट, तो ब्लू कलर वाला प्रिया पारिक है एंड ये जो रेड कलर है वो कनवाल कायल है। तो हमें दिख रहा है कि इन लोगों का मार्क्स कंपेरेटिवली कौन सा सब्जेक्ट में कम या ज़्यादा है। उसी तरह से हम सारे ही बच्चों का निकाल सकते हैं या फिर सारे एंट्री का कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है और सबका मार्क्स आ जाएगा। सबका सब मार्क्स वाइज पूरा ग्राफ या चार्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कलर कोड में दिए हुए हैं, ओके, एक्स एक्सिस पे उनका नाम दिया है। अगर हम ये चेंज करना चाहते हैं यहाँ से इनका फॉर्मेट या लेआउट भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चार्ट इंसर्ट करने का मेथड है। और अब हम देखते हैं, ओके, ये हो गया। अब हाइपरलिंक चेक करना है। हाइपरलिंक इस तरह से है, जैसे मैंने एक ऑलरेडी टैब बना रखा है, यहाँ पे सारे ही लिस्ट शीट का नाम दे रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उस शीट के नाम पे क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट उस शीट में पहुँच जाऊँ। तो हमको यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद लिंक करना है, लिंक करने के बाद हमको इसी एक्सेल फाइल के अंदर V1 शीट सेलेक्ट करना है इस नाम के लिए। तो हमने V1 शीट सेलेक्ट किया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, ओके, बट एक एफिशिएंट मेथड ये रहेगा कि जब यहाँ पर भी मैं एक ऐसा हाइपरलिंक क्रिएट करूं जिसे क्लिक करते ही मैं फिर से इंडेक्स पे चला जाऊं। तो लेट्स सी, मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक किया, लिंक, और यहाँ पे ये इंडेक्स का शीट का नाम है, ओके, तो हम यहाँ पर आ गया। सेम अब मैं लास्ट के थर्ड सेवंथ शीट पे क्रिएट कर रहा हूँ जो ऑल्ट की वाला है, ऑल्ट की, तो मैं ऑल्ट की पे चला गया। अब आपको बार बार वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स वाला अगर आप कॉपी भी करेंगे तो वो काम करेगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया वो इंडेक्स का हाइपरलिंक। तो हम यहाँ से सीधा इंडेक्स पे आ सकते हैं, ओके, क्लिक किया, इंडेक्स पे आ गए, इंडेक्स पे आ गए। इस तरह से हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट शीट के लिए इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इफ कंडीशन विथ एंड ऑपरेटर।
जैसे हमने देखा था कि ये बच्चों का ये मार्क्स था दोनों सब्जेक्ट का, बट अब जिस बच्चे का मार्क्स या फिर जिस स्टूडेंट का मार्क्स 35 से ज़्यादा है दोनों ही सब्जेक्ट में, हम उसे बोलेंगे पास, और जिसका 35 से कम है किसी भी एक सब्जेक्ट में, उसे बोलेंगे फेल। ओके, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि सब्जेक्ट 1 भी 35 से ज़्यादा होना चाहिए, सब्जेक्ट 2 भी 35 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इफ कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट एंड ऑपरेटर ब्रैकेट स्टार्ट C2, यहाँ पे हम रेफरेंस दे रहे हैं C2 बड़ा होना चाहिए 35 से, सॉरी 35 मीन्स 34 से बड़ा होना चाहिए। ओके, कॉमा एंड D2 भी D2 बड़ा होना चाहिए 34 से, फिर कॉमा। अब ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो क्या लिखना है हमें, इसको कोट में लिखना होगा पास। अब नहीं सेटिस्फाइड होंगी तो हमें लिखना है फेल। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखा हमने पहले स्टूडेंट्स का मार्क्स 35 से ज़्यादा है दोनों सब्जेक्ट में, पास। ओके, तो ये हमने सब पे अप्लाई कर दिया। अब इन मुंशी का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 तो पास है, बट वो सब्जेक्ट 2 में 35 से कम है उसका मार्क्स, इसलिए वो फेल है। सेम चीज हुआ है इसके साथ 6 नंबर के स्टूडेंट्स के साथ, सब्जेक्ट 1 में 15 है बट सब्जेक्ट 2 में 57, बट स्टिल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दोनों ही मोर देन 35 होने चाहिए, मीन्स मोर देन 34 होनी चाहिए, तो वो पास होगा, जो कि सेटिस्फाइड नहीं हो रही है इसलिए वो फेल है। तो हमने यहाँ पे देखा कैसे इफ कंडीशन को यूज करना है। ओके, मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए, और एंड ऑपरेटर कैसे लगाना है उसके अंदर, ये था। अब लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो हम देखेंगे कि कैसे रैंडम डेटा क्रिएट करना है। जैसे हम क्रिएट कर लेते हैं एक रैंडम डेटा, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया है, और ऐसे यहाँ पे लिख दिया है स्कोर, कुछ भी सीरियल नंबर ले लेता जैसे मुझे चाहिए, कुछ 20 रैंडम नंबर चाहिए। तो इसका फॉर्मूला इक्वल टू दबा के RAND बिटवीन, रैंड बिटवीन, हम उसमें देंगे 10 टू 100 के बीच में हमको रैंडम नंबर चाहिए। इंटर करेंगे वो एक रैंडम नंबर दे देगा, यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे वो सारे रैंडम नंबर आ जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, रैंडम नंबर रिफ्रेश भी हो जाते हैं, देखिए ये रिफ्रेश भी हो गए। तो इस तरह से अगर आप एक पहले रो पर आएंगे और इस यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएंगे। रिफ्रेश होने से बचाने के लिए आपको क्लिक चाहिए तो सारों को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ये जो एक्सेल फाइल है जिसपे हमने ये सारे चीज़ें सीखी अभी, इस एक्सेल को मैं अपनी वेबसाइट www.injiventor.com पे इसे सेव कर दूंगा एक आर्टिकल में, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी चीज़ें हम यहाँ पर सीख चुके हैं अब तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।